स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज एक बार फिर से केतु महादशा के संबंध में कि केतु की महादशा जब आती है तो किस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, जिनको उसने अपने जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया होता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, केतु की महादशा जब शुरू होती है तो बहुत से परिवर्तन जीवन में आते हैं। लेकिन क्या आपने, यदि आपकी महादशा आई है या आपके कोई निकट संबंधी हो जिनकी महादशा चल रही हो, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस इंसान पे स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने सबसे ज़्यादा और सबसे भयंकर गहरा घाव भी आपको दिया? यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बड़ी गलती के लोग आपको एक दूर कर देते हैं अपने आप से, अचानक आपसे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये केवल एक संयोग ना होकर ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी केतु की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा में भी यदि केतु देव आते हैं तब भी ऐसे परिवर्तन कुछ समय के लिए देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, केतु महादशा का एक ऐसा पक्ष भी बताया गया है जब इंसान की सबसे बड़ी ताकत, यानी कि किसी व्यक्ति पर जो हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी की परीक्षा केतुदेव के द्वारा ली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के विषय में जानेंगे। ये वीडियो जो है किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि किस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति के जीवन काल में आते हैं। क्योंकि देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ विभिन्न वीडियोस के माध्यम से, ये आवश्यक नहीं है ये हर किसी के साथ घटित हो। क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध, हर व्यक्ति की कुंडली, हर व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति, ना सिर्फ ग्रहों की स्थिति की किस नक्षत्र में वो बैठे हैं उनसे भी परिवर्तन आता है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होने के कारण परिणाम जो केतुदेव के द्वारा मिलते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भरोसा टूटता क्यों है इस पीरियड में, जो हम विश्वास किसी पर निरंतर तन मन धन से हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, क्यों कर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख केवल धन के चले जाने का होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दर्द, जो भयानक दर्द माना जाता है व्यक्ति विशेष के लिए, जब विश्वास टूटता है, जब आपका भरोसा टूटता है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। देखिए, पैसे की यदि बात करें तो पैसा दोबारा से व्यक्ति अपने जीवन काल में कमा सकता है। यदि नौकरी चली जाती है तो फिर से मिल सकती है। घर यदि टूट जाता है या आपको छोड़ना पड़ता है तो फिर से अपने मेहनत से बनाया जा सकता है। लेकिन किसी पर आप तन मन धन से बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो यदि आपका भरोसा ही टूट जाए, विश्वास ही टूट जाए, तो ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर तो क्या, खुद पर भी भरोसा करना टूट जाता है, स्पेशली यदि वो केतु की दशा से होकर आया है। यहीं से शुरू होती है देखिए केतुदेव की एक ऐसी अनोखी परीक्षा, जिसके माध्यम से केतुदेव ये बताना चाहते हैं कि जिसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, उनकी वास्तविकता ये है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों में देखिए केतुदेव की जो परीक्षा होती है, जो एग्जामिनेशन आपका लेते हैं, वो सबसे भिन्न होता है, सबसे अलग होता है। तो अलग क्यों होती है? क्योंकि देखिए, यदि बाकी ग्रहों की, डार्क प्लैनेट्स की स्पेशली यदि बात करें, तो शनिदेव आपसे खूब मेहनत करवाते हैं, खूब भाग दौड़ करवाएंगे। आपको मेहनत जो आपने की है इनिशियली, अंत में तो आपको कुछ ना कुछ वो परिणाम के स्वरूप में, जो आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो या आपको एज ए उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, लेकिन भाग दौड़ खूब करवाएंगे, खूब आप खून पसीना एक करवाएंगे। वहीं राहुदेव की यदि बात करें तो आपकी इच्छाएं, आपकी जो मूलभूत गुण हैं, उनमें परिवर्तन लाकर आपकी मटेरियलिस्टिक जितनी भी थॉट्स होती हैं उनको परिवर्तित करके, मटेरियलिस्टिक जितनी भी वांट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। आपके अंदर लोलुपता, आपके अंदर लालच को बढ़ाया जाता है। कहाँ तक आप जा सकते हैं, उसकी सीमा कहाँ आप निश्चित करते हैं, इसकी परीक्षा राहुदेव के द्वारा ली जाती है। लेकिन जब बात होती है केतुदेव की, तो इंसान के अंदर जितने भी छिपे हुए भ्रम होते हैं उनको सामने लाने का जो कार्य करते हैं वो केतुदेव ही करते हैं। केतुदेव के द्वारा ये दिखाया जाता है कि हम जिन लोगों को कहें, चीज़ों को कहें, सिचुएशंस को कहें या रिश्तों को परमानेंट यानी कि स्थायी मान बैठे थे, वह वास्तव में कितने स्थायी हैं। स्थायी नहीं बल्कि टोटली टेम्परेरी होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन अचानक जब केतु की दशा में परिवर्तन इस प्रकार के आते हैं तो व्यक्ति ये कहना शुरू कर देता है कि केतु की महादशा में अचानक मेरे रिश्तों ने रंग बदल लिया। जो व्यक्ति वर्षों से मेरे साथ था वही एक दिन बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। या तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति अपने आप ही आपसे दूर हो जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस, कुछ ना कुछ आपके मुखमंडल से भी ऐसा निकल जाता है कि जिससे ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप भी उसमें ही अपना भला समझते हैं उस व्यक्ति से दूर होने में। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें तो मान लीजिए एक कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने पुराने मित्र के साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू किया, तो उन्होंने वर्षों तक साथ में मेहनत की, यानी कि
सिर्फ उनके परिवार अलग थे, लेकिन भाई स्वरूप उन्होंने मेहनत की। त्योहार साथ मनाए जाते थे, एक दूसरे पर अंधा विश्वास यानी कि आंख बंद करके भरोसा था। फिर जीवन में ऐसा समय आया जब ग्रहों ने दशा बदली। बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी को ऐसा लगा कि पहले जैसा ही सब कुछ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी स्पष्ट कारण के उस सामने वाले व्यक्ति जिनको वो पूर्णतः उन पर विश्वास करते थे, उनका व्यवहार बिना किसी स्पष्ट कारण के बदलने लगा। क्योंकि चाहे देखिए अच्छा हो या बुरा हो, हर व्यक्ति एक जिज्ञासा जरूर रहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ है या मेरे साथ किसी व्यक्ति ने कुछ यदि करा है तो उसका एक स्पष्ट कारण तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बैठकों में जितनी भी मीटिंग्स होती थी पहले, उनमें दूरी आने लगी, बातों में अपनापन कम होने लगा और एक दिन व्यक्ति को पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने बिना उन्हें कुछ बताए अपना नया बिजनेस, नया कारोबार शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान उनका हुआ वो पैसे का नहीं हुआ, बल्कि उस विश्वास का था जिसको वर्षों तक उन्होंने संभाल कर सहेज कर रखा था। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बहुत से ऐसे लोग पूछते भी हैं कि केतुदेव लोगों को बदल देते हैं। ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन इसके यदि उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर बहुत ही आपको अलग मिलेगा। हर बार देखिए केतुदेव सामने वाले व्यक्ति को नहीं बदलते, बल्कि कई बार उस व्यक्ति की जो वास्तविकता होती है वो तो बदला नहीं होता, लेकिन आपको वो सिचुएशन जब आपके सामने आती है तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, अपने पहले वास्तविक स्वरूप में नहीं था। जबकि वो जो उसका वास्तविक स्वरूप जिसको आप उसका असली स्वरूप समझ रहे थे, वही उसका एक नाटकीय रूप था। तो जिस सच्चाई को हम वर्षों तक देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ एक विश्वास स्वरूप हम चाहे हमें इंट्यूशन के माध्यम से पता चले, लेकिन फिर भी हम उस पर पर्दा डाल देते हैं। तो उसी पर्दे को हटाने का जो कार्य करते हैं वो केतुदेव करते हैं। और इसी समय में कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि काश मुझे ये पहले समझ आ गया होता, या मैं इस व्यक्ति को पहले ही जान गया होता या जान गई होती। तो भरोसा टूटने का जो पहला आपको सिम्टम मिलता है, जो एक संकेत मिलता है, तो आपका जो संवाद है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जैसे फ़ोन के माध्यम से आपके फ़ोन कम आने लगते हैं, बातों में पहले जैसी वो गर्मजोशी कहें या एक वो वैसी बातें नहीं रहती। यानी कि पहले एक बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते थे, आपको भी वो वहाँ से वैसी वाइब्रेशंस या यूँ कहें कि वैसी ऊर्जा नहीं मिल पाती, चाहे घर परिवार की हो या बड़े ही हों। लेकिन छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातें आपसे छुपाई जाने लगती हैं। जो भी कमिटमेंट आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आप कर क्या सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, ये सोच के आपको जो है बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। आपसे की हुई कमिटमेंट्स कहें या जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। और आपका भी मन जो है, क्योंकि देखिए मन जो है सबसे पहला पढ़ना शुरू करता है केतु की दशा में कि सामने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो मन तो आपको बार बार ये संकेत बताता है, ये देता है, सिग्नल देता है कि कुछ ठीक नहीं है, समथिंग रॉन्ग इज़ देयर। बट फिर भी आप उन संकेतों को, उन सिम्टम्स को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम इस पीरियड में दिल से जुड़ी हुई बातें ही समक्ष आती हैं, दिमाग अपना होता नहीं है, और हमारा दिल चाहते हुए ना चाहते हुए उस रिश्ते को बचाना चाहता है। जो थोड़ा सा 1, 2, 5% अगर दिमाग का वैसे तो काम नहीं करता है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए जो आपको एक सोच आती है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं अपने दिल के माध्यम से। एक साइकोलॉजिकली यदि आप माने तो इस पीरियड में देखिए जब विश्वास टूटता है तो इंसान का केवल दूसरों पर ही शक नहीं होता, बल्कि स्वयं की जो एक पर्सनैलिटी कहें, अपने व्यक्तित्व, अपने जो गुण होते हैं, चाहे क्वालिटीज़ भी होंगी, उन पर भी व्यक्ति का एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फ्रॉम हेड टू टो, और सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट इंसान उस सिचुएशन को बार बार एक रिवर्स करता है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, कि मैंने किस इंसान पर भरोसा किया और ये इंसान इतना गलत कैसे निकला, मैं उसे क्यों नहीं पहचान पाया, या मेरी कहाँ पर गलती थी। यहीं से जो है केतु की महादशा चल रही हो, ऐसी थॉट्स आपके मन मस्तिष्क में चल रही हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है। और यही कारण है कि केतु की महादशा में बहुत से लोग आपने सुने होंगे कि अपने एक रूम तक ही लिमिटेड रहते हैं, बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा अलग रहने लगते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं होता, अपने तक ही वो सीमित हो जाते हैं, अपनी जो लिमिट्स होती हैं उनकी एक बाउंड्री वो सेट कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस व्यक्ति विशेष का कोई जीवन समाप्त हो गया है या वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समय है, आज बुरा समय आया है तो कल अच्छा भी आएगा। कभी कभी टूटा हुआ जो भरोसा है वो भी एक माध्यम बनता है उस पराशक्ति यानी कि ईश्वर के साथ जुड़ने का, जिसके माध्यम से वो आपको
उस समय के लिए कुछ गलत लोगों से दूर भी कर देते हैं। और उस समय हो सकता है कि इनिशियल ईयर्स में आपको ये लगे, केतु की दशा चल रही है, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं, उस समय में आपको लगता है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा ये एक बड़ी सज़ा, बड़ी पनिशमेंट मेरे को मिल रही है जीवन में। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात जब आपकी केतु की दशा समाप्त हो जाती है, शुक्रदेव का उद्गम आपके जीवन में होता है, उस दौरान आप सोचते हैं, ये समझते हैं कि आपके जीवन का वो जो समय था वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक सबक था। तो दोस्तों, जो भरोसा टूटता है वो किसी व्यक्ति विशेष का दूर चला जाना नहीं है, बल्कि उस भ्रम का टूटना है जिसमें आप जी रहे थे। तो केतु का दूसरा स्वरूप आप वास्तविकता के स्वरूप में भी समझें। अब सवाल उठता है कि आखिर सबसे मजबूत रिश्तों में ही, क्योंकि आपने तो ये सोचा होता है कि मेरा चाहे पेरेंट्स के साथ हो, मेरे भाई बहन के साथ हो, या मेरी पत्नी के साथ, मेरे जो पार्टनर हैं उनके साथ मेरा जो रिलेशन है उसमें कभी दरार नहीं आ सकती, बहुत मजबूत मेरा रिश्ता है। लेकिन उसी रिलेशनशिप में दरार क्यों आ जाती है? यही वो सीक्रेट है, यही वो रहस्य है जिसको आमतौर पर केतु की दशा चल भी रही हो तो बहुत से व्यक्ति या तो इग्नोर कर जाते हैं या समझ ही नहीं पाते। पहली बात देखिए, रिश्ते कभी भी एक दिन में नहीं टूटते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नींव बैठती है जब भी दशा संधि का पीरियड, यानी कि बुध से केतु में आपका जब ट्रांजिट हो रहा होता है, उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ना कुछ गलतियां या तो सामने वाले की तरफ से या आपकी तरफ से ऐसी होती हैं। मोस्टली जो है देखिए, वो जिस व्यक्ति की दशा आने वाली होती है उसके वो माध्यम बन जाता है उस गलती का। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया? लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते एक झटके में नहीं टूटते, बल्कि उसकी जो दरारें हैं बहुत छोटी होती हैं, वो पहले से आना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूरा रिश्ता ही उनका बोझ जो है वो उठा नहीं पाता। और केतु की महादशा इन्हीं रिश्तों में जो दरारें हैं उनको और बड़ा करने में कार्य करने लगती है। अचानक सब दिखाई देने लगता है कि अब इस रिश्ते में बंधकर या इस रिश्ते में रहकर मेरा गुजारा संभव नहीं है। पहले जो बातें आप आसानी से नज़रअंदाज इग्नोर कर दिया करते थे, अब वही बातें सबसे ज़्यादा आपको चुभने लगती हैं। देखिए, केतुदेव का जो प्रभाव है केवल शब्दों पर ही नहीं बल्कि मौन पर भी दिखाई देता है। पहले जो व्यक्ति आपके साथ हर बात साझा किया करता था, अब केवल ज़रूरत की बात करता है या ज़रूरत पड़ने पर ही बात करता है। पहले जो बिना वजह ही आपका हाल चाल पूछता था, कोई ना कोई ऐसे आपके प्लान्स रहते थे, ये करें वो करें, अब वो दिनों तक कोई उनका ना तो कोई मैसेज आता है। तो ये जो बदलाव होता है ये धीरे धीरे आपके मन में भी प्रश्न पैदा करता है कि क्या मैं अब पहले जैसी इम्पॉर्टेंट सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं रही या नहीं रहा। यहीं से आपकी जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है उसमें भी दूरी आना शुरू होती है और कुछ ऐसी बातें भी सुनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि गलत फहमियों के शिकार आप होते हैं इस समय में। कोई भी बात जो है, जो छोटी सी बात भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जितना व्यक्ति ने सोचा नहीं होता। केतुदेव ये नहीं कहते कि आप हर रिश्ते का त्याग कर दो, हर रिश्ते को छोड़ दो, बल्कि वे पूछते हैं कि क्या आपका ये रिश्ता जो है वो विश्वास पर टिका है। क्योंकि देखिए, हर ग्रह का पूछने का कहें या हर ग्रह का आपसे एक संवाद करने का जो तरीका है वो अलग है। शुक्रदेव की बात करें या सूर्यदेव की बात करें, मंगलदेव की बात करें, उनका जो एक तरीका होगा वो अलग होगा। उनकी जो सिचुएशंस आपके जीवन में आएंगी वो अलग तरीके से आपके जीवन में आएंगी। राहुदेव जो हैं एक परिवर्तन लेकर आते हैं, जबकि केतुदेव बेस से, यानी कि मूल से जुड़े हुए हैं, तो मूल को काटने का कार्य करेंगे। और वो चाहे रिश्ता हो, वो चाहे धन हो, आपको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से ही आपको स्टार्टिंग फिर से करनी पड़ेगी किसी भी विषय को लेकर। कई बार हम केवल इसीलिए किसी रिश्ते में बने रहते हैं क्योंकि यही सोचते हैं कि वर्षों से हम वही करते आ रहे हैं या वर्षों से पुराना हमारा ये रिश्ता है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं और सच्चाई सामने आती है तो आपको वास्तविकता का आभास होने के पश्चात उसमें रहना एक गले की फांस बन जाता है। विश्वास टूटने के बाद इंसान का जो एक परिवर्तन आता है वो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क तो प्रभावित होता ही होता है। आप जैसे पहले खुलकर किसी से बात कर लिया करते थे वैसे नहीं होती है बात। हर कोई जो आपसे अब प्रॉमिस करता है उसको आप बहुत तसल्ली से परखते हैं। कोई अगर आपके सामने स्माइल भी करता है, मुस्कान भी करता है, उसको भी आप डाउटफुल, क्योंकि देखिए संदेह भी पैदा होता है, तो उस मुस्कान के पीछे चाहे वो छोटी सी बात हो उसका भी आप कारण ढूंढते हैं। हर नए व्यक्ति से आप एक लिमिट यानी कि दूरी बनाकर चलते हैं, बिना वजह आप आगे बढ़ते नहीं हैं, स्पेशली जब एक बार आप धोखा खा लेते हैं। तो ये जो परिवर्तन है बाहर से आपको कठोर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उसका कारण केवल एक ही होता है कि मैं वो दोबारा दर्द नहीं झेलना चाहती या नहीं झेलना चाहता।
लेकिन क्या हर दूरी बुरी होती है? ज़रूरी नहीं है। देखिए, कई बार जीवन में कुछ लोग केवल एक निश्चित समय तक ही हमारे साथ चलने के लिए आते हैं। कई बार उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कई बार रास्ते अलग हो जाते हैं, कई बार प्रारब्धवश से उतना ही हमारा जीवन में उनके साथ संबंध होता है और कई बार जो है उनके द्वारा जो पहले से भी दे रहे थे उन धोखों को आप समझ लेते हैं, जिसके कारण एक दूरी उनके साथ हमारी आ जाती है। संभव है कि वह जीवन का स्वाभाविक परिवर्तन हो, इसलिए हर बिछुड़ना जो होता है वो शत्रुता नहीं होती। कुछ विदाइयाँ जो हैं वो भविष्य की एक नई अच्छी शुरुआत को लेकर भी आती हैं और वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद परिस्थितियाँ लेकर आती हैं। कभी भी इमोशनल होकर इस पीरियड में आपको डिसीज़न लेने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बहुत बार जो है क्षणिक, आपने कुछ समय के लिए उनकी भावनाओं में बहकर ऐसा डिसीजन ले लिया कि आने वाले आपके 8 से 10 साल जो है पूर्णतः कष्ट में तरीके से बीते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई बार व्यक्ति गुस्से में, आवेश में आकर रिश्ता तोड़ देता है, आवेग में आए नौकरी छोड़ दी, बिना किसी की पूरी सच्चाई जाने उन पर सामने से गलत आरोप आपने लगा दिए। बाद में आपको गहरा पछतावा भी दे सकती है ये सिचुएशन। तो ऐसे समय में स्पेशली चाहे संवाद की बात करें या आत्मावलोकन, आत्मचिंतन की बात करें कि मेरे से ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं, या स्पेशली पेशेंस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि इन पर आप अडिग रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सहायक स्वयं के ही इस पीरियड में बन जाते हैं। दोस्तों, भरोसा टूटने पर दर्द जो होता है बहुत गहरा होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पीरियड में आप सोचने समझने की, जो भी आपकी एक निर्णय लेने की, या यूँ कहें कि पूरी जीवन शैली पर भी उसका असर पड़ता है। और यही वो चरण होता है जहाँ तक आपको केतुदेव पहुँचाना चाहते हैं, चाहे अपनी महादशा के माध्यम से पहुँचाएं या अपनी अंतर्दशा के माध्यम से। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि केतु की महादशा शुरू हुई और मेरे जो है रिश्तेदार, मेरे नियर एंड डियर वन जो है वो बदल गए। लेकिन ये केवल एक दृष्टिकोण है, ये केवल एक अपनी सोच को आगे लेकर व्यक्ति चलता है। स्वाभाविक है कि पहली उनकी प्राथमिकता में आप थे, अब आपसे ज़्यादा उन्हें दूसरी बातें या दूसरे विषय जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, उनका आपसे आकर्षण कम होने लगा है। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति अकेले समय बिताने लगता है। तो ये परिवर्तन कई बार दूसरों को समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं और आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति वैसा नहीं रहा, यानी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गलत फहमी जो है वो बाल के नोक के जितना शुरू होकर बहुत बड़ी खाई में परिवर्तित हो जाती है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि आपका मन भीतर की ओर यात्रा शुरू कर चुका होता है। और केतुदेव का सबसे बड़ा सबक यही होता है कि हर व्यक्ति आपकी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग आपको सलाह देने के नाम पर आपके निर्णयों को, जो भी आपने डिसीज़न, हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहें, बहुत अच्छे रहें, उनको प्रभावित करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में स्पेशली जब भी आपको कोई नियर एंड डियर वन, चाहे कोई भी हो, उसका आप सुने ज़रूर, लेकिन करें अपनी, वो भी सोच समझ कर और शांत मन से उस पर निर्णय लें। यदि आवश्यक हो तो परिवार के किसी ओल्ड एज यानी कि अनुभवी व्यक्ति या योग्य कोई हो जिनको आप अपना मानते हो। हालांकि देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन स्पेशली यदि आप मेल हैं तो मेल मेंबर से ही आपको सजेशन लेना है, और यदि फीमेल हैं तो फीमेल मेंबर से ही आपको जो है एक किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में सजेशन लेना है। और स्पेशली इस पीरियड में यदि आप मेल हैं तो फीमेल से दूर रहिए, उनसे थोड़ा संवाद कम रखिए, अदरवाइज़ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई ब्लेम आप पर ही आया। और यदि आप फीमेल हैं तो मेल मेंबर से, चाहे आपके घर परिवार के लोग हों, उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। ऐसा लगे कि ना तो पूर्णतः आपने उस रिश्ते में अपने आप को एक निर्भर रखा है और ना ही आप यानी कि उस रिश्ते को छोड़ चुके हैं। एक बात का और आप ध्यान रखें, केतु महादशा जब आपकी चल रही हो और केतु देव आपके, हालांकि एक स्पेसिफिक हाउस का फिर भी अंतर आता है, लेकिन जहाँ तक हो सके कोई आपके माइंड में कोई योजना आई है, कोई प्लानिंग आई है, उसको आप सार्वजनिक ना करें। क्योंकि देखिए, हर योजना हर किसी को बताना उचित भी नहीं माना जाता, और ऐसे समय में जब आप ऐसी योजनाओं को बताएंगे तो पहली बात, आपके मुखमंडल से जो भी विचार निकलेंगे, कोई होगा विरला जो आपकी बात को समझेगा। अदरवाइज़ आपकी विचार, आपके बातों को सार्वजनिक करना ना तो बुद्धिमानी है और ना ही आपकी योजनाएं जो हैं, आपकी प्लानिंग जो है वो सेफ़ रहेगी। यानी कि हो सकता है कि आप उस समय में अपने हालातों से निपटते हुए उसको इम्प्लीमेंट ना कर सकें, और जिसको आपने बताई है उस व्यक्ति ने उसी से इम्प्लीमेंट करके लाभ कमा लिया। तो जहाँ तक हो सके अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें।
समय एक और महत्वपूर्ण सीख व्यक्ति को देता है कि विश्वास का अर्थ ये नहीं कि बिना सोचे समझे हर बात स्वीकार कर ली जाए, हर व्यक्ति को अपना मान लिया जाए, बल्कि थोड़ा सा संदेह रखना भी ज़रूरी है। अब इस वीडियो के माध्यम से ये बोलने का मतलब नहीं है कि आप हर किसी व्यक्ति पर संदेह करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नाप तोल कर चलना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि बुद्धिमानी से इन दोनों के बीच में ये विश्वास और अंधविश्वास में यदि आप तालमेल बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में आपकी गलतियां जो हैं वो कम होने लगती हैं। ये जो समय होता है इसमें केतुदेव देखिए आपको एक नई दृष्टि भी देते हैं। कई लोग मानते हैं कि केतु केवल छीनते हैं, लेकिन यदि आप गहराई से या स्पेशली जब ये महादशा आपकी समाप्त होने वाली होगी उस समय यदि आप देखेंगे तो केतुदेव एक और काम करते हैं, आपके जीवन में जो एक अनावश्यक बर्डन था, बोझ था, उसको भी कम करते चले जाते हैं। जो रिश्ते केवल दिखावे के लिए पहले आपके साथ टिके हुए थे, जो मित्र केवल आपसे स्वार्थवश बंधे हुए थे, जो आदतें आपकी उनके कारण आपके ही डेवलपमेंट, आपकी ही प्रोग्रेस में एक बाधा का कार्य कर रही थी, समय के साथ इन सब के साथ आपकी दूरी बनने लगती है। तो शुरुआत में ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस आपके लिए होता है, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात वही व्यक्ति ये ज़रूर बोलता है कि यदि उस समय मेरे साथ वो घटना ना हुई होती तो शायद मैं आज उन पर ही निर्भर होता, अपने आप को कभी बदलता ही नहीं। इसके अलावा अपनी जो एनर्जी है इस पीरियड में बहुत बचाने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आप रक्षा करें, अपनी भावनाओं का सम्मान करिए, अपनी मानसिक शांति को बनाने के लिए हर किसी के साथ अपनी जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसको शेयर ना करें, जहाँ उचित हो वही बताएं। अन्यथा ये चीज़ जो है इस पीरियड में स्पेशली कई लोग आपको सजेशन के माध्यम से आपके साथ बहस में उलझेंगे, और बहस में जीतना आपके लिए इस समय में आवश्यक भी नहीं है और आपकी ऊर्जा का ह्रास भी होता है। तो हर व्यक्ति को सफाई ना दें कि मैं सही था या सामने वाला गलत था, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। केतुदेव ये भी सिखाते हैं कि जहाँ मौन अधिक प्रभावी हो वहाँ शब्दों की भीड़ मत लगाइए। बोलने का मतलब है कि जहाँ चुप रहने से काम चलता हो वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सफाई देने की, बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की। तो दोस्तों ये था केतु महादशा के संबंध में आज का वीडियो, कि केतु की महादशा जब जीवन में आती है तो किस प्रकार का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आता है, भरोसा कैसे टूटता है, विश्वास कैसे टूटता है, और लोगों का वास्तविक चेहरा, जो दोगले चेहरे कहें या दो मुँहे चेहरे जो होते हैं, वो पूर्णतः प्रदर्शित हो जाते हैं व्यक्ति के समक्ष। इसके अलावा जीव सेवा निरंतर करते रहें, और जीवों की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर केतुदेव हों या अन्य कोई ग्रह हों आप पर कृपा करेंगे और आपके दुखों का निदान करते हुए सकारात्मक ऊर्जा से आपको परिपूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनकी केतु की महादशा या तो चल रही है या आने वाले समय में उन्हें केतु की दशा से होकर निकलना है। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।